क्या मतलब इसमें आप बताना चाह रहे थे इसमें? मैंने पहले यहाँ पे एक एग्ज़ाम कंडक्ट की थी और सारे बच्चों को और मेरे टीचर्स को भी बिठाया था जी। और उनको मैंने 20 मिनट दिए थे पेपर लिखने के लिए। पेपर ऐसा था कि इसमें कोई गलत आंसर और सही आंसर ऐसा कुछ था नहीं, तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है। लेकिन मैं जो कैरेक्टर बन के आया था जो एग्ज़ामिनर का, उसके कुछ प्रीजुडिसेस थे कि वो ऐसे ही लोगों को सही मार्क्स देगा और ऐसे लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं देगा। मतलब ये आंसर किया तो ही ये सही है, वो आंसर किया तो सही नहीं, ऐसे प्रीजुडिस लेके वो एग्ज़ामिनर अंदर आया। तो मैं ये एज अ मेटाफर यूज़ कर रहा हूँ अपने करंट सिस्टम के बारे में बात करते हुए कि कुछ आइडियोलॉजीज़ को रिवॉर्ड दिया जाता है और कुछ आइडियोलॉजीज़ को आउटकास्ट नहीं तो डिस्कार्ड किया जाता है। तो एग्ज़ाम के ज़रिए मैं दिखा रहा था, जैसे ये 4 पेपर है उन लोगों को रिवॉर्ड किया, फ्रेम में डाल के ऊपर लटका है और यहाँ पे जो नीचे है उन्होंने जो लिखा है उनको पसंद नहीं आया तो इसको डस्टबिन में डाल दिया, नहीं तो उनको निकाल दिया सिस्टम से। अभी एक चीज़ जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेंटिंग्स के जो पूरे तरीके जो है अभी जो बदले हैं मॉडर्न ढंग से का है। पहले एक नॉर्मल पेंटिंग थी, उसके बाद मॉडर्न पेंटिंग्स के नाम से आया। अभी जो एक परफॉर्मिंग और इसके साथ में एक विजुअल के साथ में ये जो पेंटिंग का जो बदला और जो लगातार अनादिकाल से जो पेंटिंग्स चल रही है देश के अंदर, उसके और इसके बीच में द्वंद्व कितना है आप लोग कैसे देखते हो? क्योंकि आप लोग धीरे धीरे नए तरफ बढ़ रहे हो, नए तरफ। गैप है। हाँ, वो गैप शुरू हुआ जब हमें इंडिपेंडेंस मिला। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम तक कंपनी पेंटिंग्स बनती थी, जो ब्रिटिश इंडिया थे वो वाले बनाते थे, कन्वेंशनल पेंटिंग बनाते थे। उस टाइम तक वेस्ट में ऑलरेडी बहुत चेंजेस हो चुके थे। दादा वगैरह हो गया था, दादा में दुशैम्प में ऐसे बाहर के कोई ऑब्जेक्ट्स जो पड़े हुए थे उसको ला के अंदर गैलरी में बिठाया और उसको आर्ट बताया। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी वेस्ट में, लेकिन यहाँ पे अभी भी पेंटिंग चल रहा था। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जो देश छोड़ के बाहर क्या चल रहा है वो देखने गए थे। तो उनको पता चला कि ओके ऐसे ऐसे बदलाव हो चुका है, तो उन्होंने एकदम से आके वो बदलाव यहाँ पे दिखाया यहाँ पे लोग। तो उनको वो बहुत अलग लगा और ऐसे में वो अलग लगा तो कुछ आधे बढ़ गए और उन्होंने वो चीज़ पकड़ ली जो वेस्ट में चल रही थी। कुछ लोग वहीं पे रह गए कि हम हमारे रूट्स में सो जैसे बढ़ गए आगे वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो वो ऐसे एक कलेक्टिव आइडिया नहीं है आर्ट के बारे में इस देश में, क्योंकि बहुत से लोग आए, बहुत से रूल्स आके गए, तो उनकी आइडिया के पेंटिंग्स नहीं तो उनके आइडिया के आर्ट बनने लगे। सो देयर इज़ नो वन आइडिया ऑफ हाउ टू डू आर्ट। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इंडियन आर्ट का सीन, अभी भी वैसे चल रहा है। मतलब हम वेस्ट को देखते हैं कि वेस्ट में क्या 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 चल रहा है और उसको हम अपनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो सही है। तो कुछ ऐसे होता है इन टर्म्स ऑफ जनरल व्यू ऑफ आर्ट। तो अभी ये एक पूरा एक तरफ बहस भी है। हाँ। और एक तरफ ये नए पैटर्न को स्थापित करने का संघर्ष भी है। हाँ। दोनों चीज़ है ना? मतलब हमारा क्या है, हमारे देश का क्या है, वो ढूंढने की चीज़। दोनों चीज़ों का हम इस दुनिया में कहाँ प्लेस हो रहे हैं। कहाँ प्लेस हो रहा है। थैंक यू। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रतीक नायक, मैं गोवा से।